चलो जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 3 लेक्चर्स आज से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हो चुके हैं। ये हमारा चैप्टर भी क्लोज आउट हो रहा है। हमारे 2 आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन बच गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक ये बेंजीन का पोर्शन बता रहा हूँ, इसमें से इसलिए बार बोल रहा हूँ कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। 2 तरह के फ्रेडल क्राफ्ट के रिएक्शन हैं। आप लिखें alkylation and acylation of benzene is called Friedel-Crafts reaction. Alkylation and acylation of benzene is called Friedel-Crafts reactions. इधर देखना, alkylation and acylation of benzene is called Friedel-Crafts reaction. सबसे पहले Friedel-Crafts के alkylation देखते हैं। Friedel-Crafts अल्काइलेशन, जैसे कि हमें डेफिनेशन पढ़ी थी वही वाली डेफिनेशन यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। मेरे पास जनरल रिएक्शन आ रहा है, जनरल रिएक्शन पे जरा गौर करें बच्चे। ये आपके पास बेंजीन आ गया प्लस CH3Cl, आपके पास अल्काइल ग्रुप है CH3Cl, ए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आपको पता है यहां पे हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल जाएगा। ठीक है, जब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये आ जाएगा CH3 और आपके पास HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर HCl बना देगा और साथ CH3 आपका अलग हो जाएगा। ये आपका मेन जनरल रिएक्शन था फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अब इसके 3 स्टेप है। पहले स्टेप का नाम वही, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप का नाम लिखें। अभी तक 4 चीजें करवा चुका हूं, सेम स्टेप्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा रहा है। बच्चे जरा गौर करें, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल CH3Cl प्लस AlCl3, ये आपके पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। AlCl3 आपके पास ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। पहला रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाई जा रही है। अब ये क्लोरीन उठा के इसके साथ आ जाएगी और CH3 अलग हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है जी, CH3 पॉजिटिव अलग हो गया और AlCl4 आपके पास न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया। उसके बाद हमने क्या बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनियम एंड या फिनोनियम एंड या एरोनियम एंड, एक ही बात है। अगले स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनियम एंड एरोनियम एंड। मेरे पास बेंजीन है, मैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को इससे मिलाऊंगा। मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव, इसको मैंने बेंजीन के साथ मिलाया। ये यहां पे इसने इस पे अटैक किया। जब ये इस पे अटैक करेगा, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास फिनोनियम एंड, बिकॉज ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H और CH3। ये आपके पास क्या बन गया, फिनोनियम एंड या बेंजोनियम एंड। इसको बेंजोनियम एंड भी कहते हैं, फिनोनियम एंड भी कहते हैं और एरोनियम एंड भी कहते हैं। चौथा जो आपका मेन स्टेप है और आखिरी स्टेप है, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट को दोबारा निकालना है, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को दोबारा एक्सीड करेंगे, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। डबल बॉन्ड सेकंड बॉन्ड में ब्रेक हो चुका है, जरा गौर करेंगे बच्चे। CH3 प्लस AlCl4, ठीक है। अब ये आपके पास मतलूबा प्रोडक्ट बनेगी। आपका जो कैटलिस्ट था वो आपने अलग कर देना है, कैटलिस्ट दोबारा एक्सीड हो जाएगा। यहां से ये हाइड्रोजन पकड़ेगा, एक क्लोरीन इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहां पे आपके पास CH3 आ गया प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा AlCl3
प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका साइड पे हो जाएगा। समझ आ गई? बिल्कुल सेम रिएक्शन है, जो नाइट्रेशन के थे, जो सल्फोनेशन, फिर हेलोजिनेशन और जो चौथा अभी आपका रिएक्शन था फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन, उसका भी सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला लॉन्ग है। अच्छा जी बच्चे, अब इसके साथ ही फ्राइडल क्राफ्ट जहां पे अल्काइलेशन आती है वहां पे एसाइलेशन भी आती है, तो डेफिनेशन वही बनेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एसाइल ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैं आपको जनरल रिएक्शन करके बता रहा हूं। आपके पास बेंजीन मौजूद है, ठीक है, ये आपके पास एसाइल ग्रुप से मिलेगा। एसाइल ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये आपके पास एसाइल ग्रुप है। इससे क्या मिलेगा? बेंजीन। यहां पे आपको पता है हाइड्रोजन मौजूद है, और हाइड्रोजन उठ के किसके पास आ जाएगा? Cl के पास। HCl अलग हो जाएगी, ये चीज आपका सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा लादा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस HCl आपका अलग हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन हाइड्रोजन ने लिया, साइड पे हो गया। समझ आ गई? ये आपके पास जो मेन जनरल रिएक्शन है एसाइलेशन का, क्लोरीन को हाइड्रोजन यहां से लेके साइड पे हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आपका अलग हो जाएगा। अब आपका पहला स्टेप वही वाला, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, जरा गौर करें। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिखे अपने पास, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा रहा है। आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3, आपके पास जो कैटलिस्ट मौजूद है। आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपके पास अलग और क्या चीज अलग हो जाएगी? AlCl4, ये आपके पास माइनस, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल वाला हिस्सा आ गया और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल वाला हिस्सा आ गया। अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनियम आयन या एरोनियम आयन या फिनोनियम आयन, उसके बाद फॉर्मेशन हो रही है। बेंजीन के साथ जाके ये स्ट्राइक करेगा, मिलेगा, मीट करेगा। इसके बाद जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके साथ आके मिलेगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपके पास, आपको पता है, H मौजूद है, तो अब जब इस पे जाके ये हिट करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, H यहाँ पे और ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया, नीचे पॉजिटिव आयन आ गया। आपको बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन इसलिए आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव टूटते हैं तब ये चीज उठ के ऊपर आती है, और देन पॉजिटिव चार्ज ये डीलोकलाइज होता है, दोबारा बार बार हर कार्बन उसके हाइड्रोजन के साथ जाता रहता है, इसलिए यहाँ पे इसकी अटैक नहीं हो सकता। आपका आखिरी स्टेप रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अब आपका दोबारा बनेगा, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को दोबारा बनाया जा रहा है, गौर करें। आपका आखिरी स्टेप है रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जैसे लिखा गया है इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल पार्ट था, ये आपके पास कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी क्या होगा? बेंजीन के पास दोबारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, बेंजीन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस ये H उठेगा यहां से और एक क्लोरीन यहां से लेगा, क्या हो जाएगा? HCl, और आपके पास जो आपका कैटलिस्ट था AlCl3 नेगेटिव, वो आपके पास लादा हो जाएगा। तो ये वही फॉर्मेशन थी, जो स्टेप्स हमने नाइट्रेशन के पढ़े, वही सल्फोनेशन के हैं, वही हेलोजिनेशन के हैं, वही फ्राइडल क्राफ्ट के अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के भी हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का ये लेक्चर हाइड्रोकार्बन का इख्तिताम है। इसके बाद आगे जो टॉपिक एक बच गया, एक पेज, वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो उस पर हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आपके आज तक के लॉन्ग क्लियर है, और इंशाल्लाह 2 टाइम में से एक टाइम का लॉन्ग बेंजीन के पोर्शन में से कंफर्म आपको बताया जा रहा है। अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.